स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम टेबल से रिलेटेड जो कुछ पढ़ाए हैं उसी को आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में कि किस तरह से उसे हमको सॉल्व करना होगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं टेबल से रिलेटेड, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर अगले दिन फिर उसी तरह से आपको सीरीज वाइज में आपको मिलते जाएगा। उसके अलावा अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट लोग अगर ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो वरेण्यम एजुकेशन ऐप्स पे भी क्लासेस है सीपीटी का, तो आप वहां से जाके बैच परचेस कर सकते हैं, या फिर वरेण्यम एजुकेशन जो है पटना में सेंटर है तो आप यहां पर आकर के ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। एक बैच दिन में 11 बजे शुरू हुआ था, वो फुल हो चुका है, दूसरा शाम के 4 बजे हुआ, तो आप उस बैच में आकर के एडमिशन करवा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते। तो जैसा कि अभी आपको हम बता रहे थे कि मतलब आज की इस क्लास में और आज के इस वीडियो में कह लीजिए कि हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर में पहले यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है और उसके फिर यहाँ पर से टेबल में एक कुछ डेटा लिखा हुआ है। इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो 2 कॉलम है और 6 रो है, जिसमें कि आप देख सकते हैं पहला एक रो हो गया, दूसरा ये रो हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा रो है, यानी कि 6 अलग अलग इसमें रो बनाए हुए हैं और 2 उसके अंतर्गत 2 कॉलम है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि इस डेटा को हम पहले इसी तरह से एज इट इज जिस प्रकार से हमें दिख रहा है डेटा को उसी प्रकार हमें एमएस वर्ड में टाइप करना होगा। इसमें टाइप करने के लिए करके आपको यहां पर से एक बात को क्लियर कट कर देना चाहेंगे कि हमारे पास इसका एक प्रिंट आउट पेपर है। अगर आप इसका प्रिंट आउट आप निकालना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जा करके आप देख सकते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन को पिन कर दिए हैं, वो आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो मतलब जो भी वीडियो में आपको पढ़ा रहे हैं ना उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को टाइप कर लेते हैं, एक एक करके कि किस तरह से टाइप करना है उसके बारे में भी बताएंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू पे चले जाएंगे और इसमें हम टेबल पढ़ाए थे तो टेबल पे आ जाएंगे। और जैसा कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें 2 टेबल है, तो हम यहां पर से सबसे पहले जो ऊपर में टाइटल लिखा हुआ है वो टाइटल को हम क्या करेंगे कि नॉर्मल तरीके से यहां पर से देख सकते हैं कि हम यहां पर से क्या कर ले रहे हैं कि टाइप कर ले रहे हैं। ठीक ना, अब देखिए अब चूंकि हम टाइप करने में चाहते हैं तो हम इस चीज को कॉपी पेस्ट कर सकते थे, चूंकि हमारे पास ही दोनों डेटा है तो हम मतलब कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कभी मत कीजिएगा कि कॉपी पेस्ट जैसे चीजें करने का, क्योंकि पीडीएफ के लिए तो आपको हम बता दिए कि हाँ भाई कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां से आप मतलब डाउनलोड करके टाइप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को समझना भी तो पड़ेगा कि इसको आखिर बनाना कैसे। तो सबसे पहले बनाने के लिए हमको सबसे सिंपल तरीका यूज करते हैं, जिस तरह से डेटा दिया गया उसी प्रकार से पहले आप टाइप करिए टाइटल को, उसके बाद इंटर बटन प्रेस किए और हम इस टेबल वाला ऑप्शन पे गए और इसमें 2 कॉलम ले लिए। ठीक है, इस प्रकार से और 6 रो ले लिए। ठीक है ना, अब 6 रो इसलिए लिए क्योंकि हमारे पास 6 रो यहां पर से बना हुआ आप देख सकते हैं, तो हम 6 रो यहां पर से आप काउंट करके ले लीजिए। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 ही रख सकते हैं, सिंपल उसके लिए क्या करना होगा, लेकिन इंसर्ट में गए 2 यहां पर से ले लिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं। पहला जो यहां पर से टेबल देख रहे हैं, ये पहला तरफ जो टेबल है यानी कि कॉलम जो है वो छोटा है और दूसरे तरफ क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा है। तो पहला तरफ छोटा है तो इसके यहां पर से बीच में लाइनिंग पे यहां पर से कर्सर को, माउस के कर्सर को ले जाइएगा तो दोनों तरफ कर्सर बनेगा, लेफ्ट और राइट की तरफ एरो बनेगा, उस पर कर्सर को इधर की ओर लेफ्ट साइड की ओर कर देंगे, इससे इसका साइज क्या हो गया, कम गया। ठीक है ना, अब जो इसमें लिखा गया है भाई आपको इसमें क्या करना है, टाइप करना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लेबल, तो हम लेबल टाइप करके टैब बटन प्रेस किए तो अगले कॉलम में चले गए और फिर इसमें जो लिखा हुआ है वही सेम चीजें हम यहां पर से क्या कर ले रहे हैं कि टाइप कर ले रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया बात कि नहीं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भी देख करके यहां पर से चीजों को क्या करिएगा, टाइप कर लीजिएगा। और देखिए हमारे पास ये 2 ही कॉलम है, एक कॉलम ये है, ठीक है ना, और दूसरा ये है हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब लास्ट वाला में है उसके बाद कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो नीचे अपने आप एक रो क्रिएट हो जाएगा। अब नीचे जब रो क्रिएट हुआ तो इसमें लिखा हुआ है 14 एंड एबव। ठीक है, तो हम यहां पर से क्या करेंगे, सेम वही चीजें हम यहां पर से टाइप कर लेंगे और जब हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो फिर अगले सेल में आ गए, तो यहां पे आ गए। अब हम इसमें टाइप कर लेंगे चीजों को। ठीक ना, समझ में आया बात कि स्लैश दिए, उसका फिर यहां पर से क्या दे देंगे तो क्लब दे दिए, उसका फिर लिखा हुआ क्लास। ठीक है ना, बाय एयर, और यहां पर से और में देखिएगा कैपिटल है लिखा हुआ, तो आपको कैपिटल ही टाइप करना है। जो चीजें जिस तरह से है उसको उसी प्रकार से क्या कीजिएगा कि टाइप किया कीजिएगा। ठीक ना, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, हालांकि आप बाद में बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदल सकते, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो जैसे लिखा हुआ उसी तरह टाइप करना है। फिर टैब बटन प्रेस करके टाइप प्रेस किए और फिर दूसरे कॉलम में आ गए और सॉरी दूसरे रो में आ गए और इसमें लिखा हुआ है 12 एंड 13। ठीक है, तो हम इसमें लिखें और इसमें लिखा है इकोनॉमी। ठीक है ना, क्लास
क्लास, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्लास बाय एयर, इसमें एयर जो है स्मॉल है, इसमें स्मॉल ही लिखना है, और फिर लिखा हुआ और उसका फिर एसी लिखा हुआ है और डैश देकर के 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पर से क्या करना है कि बाय ट्रेन है लिखा हुआ, तो आपको यहाँ पर से ट्रेन लिख देना। फिर टाइप बटन प्रेस करके नीचे आ जाइए और उसके बाद फिर लिखा हुआ है 9 to 11, तो 9 to 11 देख करके टाइप बटन प्रेस किया और इसमें सेम उसी तरह से यहाँ पर से मतलब प्रयोग किया गया है इकोनॉमिक्स क्लास एयर, ठीक है ना, एयर और, ठीक है। तो और इस तरह से दे दिए एसी, अब एसी यहाँ पर से 1 के जगह 2 है, टायर 2 मतलब है, ठीक है। बाय यहाँ पर से ट्रेन है, तो यहाँ पर से फिर से हम ट्रेन ही डाल देंगे। फिर टाइप बटन प्रेस किए, अब लिखा हुआ है 6 to, ठीक है ना, 6 to क्या है भाई, तो 6 to 8 है, ठीक है। तो 6 to 8 दिए, फिर टाइप बटन प्रेस किए, उसके फिर लिखा हुआ है इसमें एसी, नॉर्मली इसमें क्या लिखा हुआ एसी, उसके फिर डैश, उसके बाद डबल कैपिटल आई दे देंगे, बाय ट्रेन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर से भाई ट्रेन है, यहाँ पर से क्या कर रहे हैं कि हम टाइप कर दिए। फिर टाइप प्रेस करके नीचे आए और उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि 5 and below, ठीक है ना, तो 5 and उसके फिर बिलो, तो यहां पर से दे दिए। फिर टाइप प्रेस करके अगले सेल में चल गए। अब लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास स्लैश एसी, तो इस तरह से हम टाइप कर देंगे और उसके बाद फिर टायर 3 है, तो 3 बार कैपिटल आई देकर के फिर स्लैश दिए और उसके बाद फिर एसी लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर से लिखा हुआ चेयर, ठीक है। तो हमको जो भी चीजें यहाँ पर से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर से चेयर लिख दिए, उसके बाद फिर यहाँ पर कार, उसके बाद फिर बाय ट्रेन, ठीक है। तो ये चीजें कर दी। एक बात आपको यहाँ पर क्लियर समझा देना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन में हो सकता है कि कई बार आपको इस सभी चीजें डेटा को हिंदी में टाइप करना पड़े, लेकिन अभी पहले आप इंग्लिश में सीख लीजिए, फिर आप हिंदी में सीख लेंगे कि किस प्रकार करना है। अभी देखिएगा, हम किसी भी तरह का कोई भी तामझाम नहीं किए, जो डेटा दिया हुआ था बड़ा सिंपल तरीके से हम क्या कर लिए, उसको टाइप कर लिए। अब हमें अपने मन से नहीं चलना है, हमें चलना है इस इंस्ट्रक्शन के मन से, जो इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे कहेगा उसी को एक एक पढ़ पढ़ करके हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो जैसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, पहला इंस्ट्रक्शन यूज फॉन्ट साइज 32 पॉइंट इन कैलेबरी इन फॉन्ट, मतलब सॉरी इन फॉन्ट फॉर किसके लिए, तो टाइटल के लिए। तो हम जैसे हमारा टाइटल जो ऊपर में दिख रहा है, हम इस टाइटल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसका कैलेबरी फॉन्ट है और यहाँ पर से फॉन्ट साइज कितना कर देंगे, तो 32 करके इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे कुछ डेटा क्या हो गया, मतलब ऊपर में सिमिलर आया और कुछ क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन क्या है कि पेज लेआउट में से जा करके हमें इसमें से साइज भी सेट करना था, तो साइज नहीं किए थे, मार्जिन सेट करना था तो मार्जिन नहीं किए, लेकिन हाँ जो जैसा दिख रहा है, तो फाइनली हम यहाँ पर से क्या कितना कर दिए, तो 32 कर दिए और कैलेबरी करके यहाँ पर से क्या कर देंगे, सेंटर में कर देंगे, ठीक है, जो कि सेंटर यहाँ से होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कुछ चीजें हमारे फिक्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोले तो इसमें जो डेटा आपको दिख रहा है वो कैसा होना चाहिए, तो अंडरलाइन होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इसे टाइटल के तौर पे आप इसको क्या करिएगा, फिर अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो अंडरलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर से यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर से देख सकते हैं कि इसको सेंटेंस के इसमें मतलब जो टी था वो कैपिटल था, तो उसे हम उसी तरह से करके बाकी छोड़ दिए। अब आपके मन में ये भी बात आ सकता है कि क्वेश्चन में जैसा दिख रहा है कि एक ही लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर से डबल लाइन हो गया, यानी कि जो दा के बाद ये वर्ड नीचे आ गया। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है ना। क्योंकि जैसे फॉन्ट साइज जो बनाया गया उस समय क्या होता है कि कम के अनुसार बनाया जाता है, फिर जब बड़ा होता है तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके ज्यादा आपको फिक्र नहीं रखनी है, ठीक ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो अगला हमारा क्वेश्चन यहां पर से लिखा हुआ है कि इंसर्ट टेबल, जो कि हम इंसर्ट कर चुके हैं और उसमें बोला है कि यूज फॉन्ट साइज 24 कैलेबरी फॉर द मतलब टेबल टाइटल, ठीक है ना। अब हम टेबल टाइटल के तौर पे देख रहे हैं तो ये दो वर्ड जो लेवल और ट्रेवल एंटरटेनमेंट जो है, इसके लिए हमारा क्या है करना, फॉन्ट साइज करना है। तो ये दोनों को पहले हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फॉन्ट साइज यहां पर से कितना कर लेंगे, 24, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको बोल्ड भी कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर अंडरलाइन भी कर देंगे। अब देखिए अंडरलाइन तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको पहले एक बात का इंस्ट्रक्शन दे देना चाहते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए इंस्ट्रक्शन साफ तौर पे दिखता है और कुछ चीजें ऐसे होता है जिसके लिए लिखा हुआ होता है। जैसे इसको हम सेंटर में देख रहे हैं तो हम इसके लिए सेंटर में भी इसे कर दिए ताकि ये प्रॉपर ढंग से हमें दिखे और मतलब सही भी लगे, ठीक ना। तो ये चीजें कर दिए। अगला इंस्ट्रक्शन पढ़ें तो अगला इंस्ट्रक्शन यहां पर से लिखा हुआ है क्या, तो लिखा हुआ है कि साइज ऑफ द फॉन्ट मतलब फॉन्ट फॉर द बॉडी टेबल शुड बी कितना 16 एंड फॉन्ट का नाम क्या रहेगा, तो इसमें कैलेबरी बोला है, ठीक है ना। तो ये जो बाकी जो डेटा आपको दिख रहा है इसका आपको सेलेक्ट करना है और इसको फॉन्ट साइज कितना कर देना, तो 16, यहां पर से फॉन्ट साइज क्या कर दीजिए 16 करके इंटर प्रेस कर दीजिए। ये फाइनली इस तरह से सेट हो गया।
आगे आए तो यहाँ पर से लिख रहा है कि टेक्स्ट कंटेंट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड अलाइनमेंट एज पर द बुलेटेड एंड बुलेटेड एज पर द गिवन सैंपल डॉक्यूमेंट। एक बात समझ लीजिए कि जो सैंपल डॉक्यूमेंट होता है उसके अनुसार से हमें इसे करना, सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें, जब हम देख रहे हैं जो 14 एंड एबव लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से क्या किया है, रोटेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके रोटेशन के लिए हम लोग देखिए आपको पहले पढ़ा चुके टेबल के बारे में, और जब टेबल के बारे में पढ़ाए थे तो इसके बारे में बताए थे कि जब हम टेबल बनाते हैं तो हमारे पास एक टेबल डिजाइन नाम का ऑप्शन आता है, दूसरा लेआउट नाम का ऑप्शन आता है। तो लेआउट वाला ऑप्शन में यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इस प्रकार से रोटेट करके रख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप उस वर्ड पर राइट क्लिक करिए और नीचे में आपको टेक्स्ट डायरेक्शन देखने को मिलेगा और आप इस पर रोटेशन यहाँ से इस प्रकार से रोटेशन कर सकते हैं और फाइनली आप ओके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर से जो दिखा रहा है कि 11 मतलब 12 एंड 13 इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है, ऐसी तरह है तो है, ठीक है ना। उसके फिर यहाँ पर से दिख रहा होगा 11 टू मतलब 9 टू 11, तो आप इस पे क्लिक किए और फिर से लेआउट वाला ऑप्शन पे गए और इसमें भी अलग अलग तरह का डायरेक्शन दिया हो तो उसी प्रकार से डायरेक्शन इसका आप चेंज कर दीजिए। फिर यहाँ पर से गए तो देखिए 6 to 8 सही है, लेकिन जो 5 एंड बिलो जो है वो भी इस तरह से रोटेट किया हुआ, तो कुछ इस प्रकार से इसको भी आप क्या कर दिए, रोटेट कर दिए, ठीक है ना। तो फाइनली जिस प्रकार से आपको दिख रहा था क्वेश्चन में उसी प्रकार से हम इसे क्या कर पाए, रोटेट कर पाए, और ऐसा क्वेश्चन पिछले बार भी था, ठीक ना। इसके अलावा और हम इंस्ट्रक्शन पढ़ें तो इसमें एक चीज और बोला था अप्लाई करने को, लिखा है कि इंसर्ट फुटर विथ द डेट, और मतलब डेट के साथ इसमें रोल नंबर भी ऐड कीजिए, ठीक है ना, और उसमें अपना नाम भी ऐड करके उसके फिर फाइनली क्या कीजिए, उसे सैंपल मतलब सेव कर दीजिए अपने फाइल को। और इसमें जो फुटर आप ऐड करेंगे उसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, तो 14 होना चाहिए, यानी कि 14 होगा, और फॉन्ट का नाम क्या होगा, तो रॉकवेल फॉन्ट के नाम से यूज करना है इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अगर आपको हेडर फुटर ऐड करना होता है तो इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं और यहां पर से हेडर एंड फुटर नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें फुटर बोला था तो फुटर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लिए, और फुटर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर से क्या कर सकते हैं, तो यहां पर से 3 ऑप्शन वाला आप इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। और पहला यहां पर से देखिए क्या बोला था इसमें लिखने के लिए, तो इसमें अच्छे तरीके से पढ़िए, लिखा है इंसर्ट फुटर विथ डेट, यानी कि पहले में आपको डेट देना है। तो आप यहां पर से पहले डेट लिए और डैश बटन दे करके ऊपर में जो रिबन होता है यहां पर से कॉर्नर में ना आपको डेट टाइम दोनों दिख जाएगा, ठीक ना। समझ में आया बात की नहीं, तो डेट एंड टाइम दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर लिए और डेट एंड टाइम का यहां पर से कर लीजिए कि टेबल बन करके आ जाएगा। और इसमें डेट जैसे अभी हम जो समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये 7 जनवरी 2025 है, तो हम 7 जनवरी 2025 का सिलेक्शन करके यहां से ओके कर देंगे तो इसमें डेट आ गया। उसके अलावा अगले यहां पर से क्या लिखा है, एंड रोल नंबर। अब मान लिया रोल नंबर तो अभी हमारा फिलहाल कुछ है नहीं, तो हम यहां पर से रोल नंबर इस तरह से दिए, डैश प्रेस करके कुछ भी रोल नंबर यहां पर से टाइप कर देंगे। तीसरा बोला है नाम, तो मेरा नाम राहुल है, तो हम यहां पर से गए और इसमें के बाद हम यहां पर इस जगह पर क्या लिख दिए, पहले नेम देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से नेम दिए, ठीक है, नेम दिए, उसका डैश दे करके राहुल कुमार, जैसे मेरा पूरा नाम है तो आपका जो भी पूरा नाम होगा वो आप लिख दीजिए। फिर इसको बोला है कि आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए गुरु, ठीक है ना। आप सेलेक्ट कर लिए और होम मेन्यू पे जाइए और इसका फॉन्ट साइज 11 की जगह 14 करके इंटर प्रेस कीजिए, और फॉन्ट का नाम जो है इसमें रॉकवेल होना चाहिए, तो ROC, ठीक है ना, KWELL नाम का फॉन्ट है तो रॉकवेल कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और इसमें कोई भी चीजें नहीं बोला है, और फाइनली बोला है कि आपको जब इस तरह का कोई भी चीज हो गया तो आप इसको फाइनली सेव कर दीजिए। और सेव करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर जाते हैं और यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। आप आपके कंप्यूटर में कुछ फिक्स जगह होता है जहां पर फाइल जाकर के सेव होता है, तो हम जैसे कि यहां पर से डेस्कटॉप ब्राउज वाला ऑप्शन पे क्लिक किए, फिर यहां पर से कोई भी ऑप्शन देख लिए, जैसे डेस्कटॉप सिलेक्शन कर लेंगे। फाइल का नाम देने के लिए हम अपना नाम पहले लिखेंगे राहुल, ठीक है, स्पेस कुमार, ठीक है ना, अंडरस्कोर, ठीक है ना, और रोल नंबर के तौर पे हम यहाँ पर से रोल नंबर कुछ भी डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पर से वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्शन किया हुआ है और नीचे में सेव बटन पे क्लिक करके फाइनली हम इस फाइल को सेव कर दिए। और सेव करने के बाद ऊपर में टाइटल बार में आप इसके बारे में देख सकते हैं कि फाइल का नाम यहाँ पर से आ चुका है। तो अब ये फाइनली क्या हो गया, हमारा फाइल पूरा बन गया। अब हम उसे ऊपर से क्लोज वाला पे क्लिक करके इसे कट कर दिए। अब एक और क्वेश्चन जो है उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि नीचे दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप टेबल से रिलेटेड सभी ऑप्शन के बारे में आप जान जाइएगा। उससे रिलेटेड मेरे ख्याल से फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। एक बात और आपको यहाँ पर से बता देना चाहेंगे कि जो भी फाइल बनाए उससे रिलेटेड एक बात आपको यहाँ पर समझा देना चाहेंगे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो घर बैठे आप अपना CPT का प्रिपरेशन अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए वरण्यम एजुकेशन के
मोबाइल ऐप्स पे बिहार विधान परिषद के लिए सीपीटी का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एक बैच भी लाएं, जिसमें कि आपको वीडियो क्लासेस मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रहा है, पीडीएफ सेट प्रैक्टिस मिल रहा है, मॉक टेस्ट पेपर मिल रहा है। कॉपी चेक करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को भी एक जनरेट करके दे दिया गया, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर जाकर के मैसेज करें, आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी मतलब सॉल्यूशन तुरंत की जाएगी, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या फिर फोन कॉल के माध्यम से हो। तो आप में से कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वरनियम एजुकेशन का ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स परचेस कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।